मैं आपको खाटू श्याम बाबा की स्टोरी सुनाती हूँ। तो स्टोरी ऐसे है कि एक बर्बरिक थे, वो भीम के पौत्र यानी कि उनके बेटे घटोत्कच के भी बेटे, उनका नाम था बर्बरिक। वो बहुत अच्छे धनुर्धर थे। तो महाभारत में जब उनके युद्ध लड़ने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मैं कौरवों की तरफ से लड़ूंगा। और वो इसलिए क्योंकि उनके गुरु ने उनको ये सिखाया था कि जो पक्ष कमजोर होता है उसकी तरफ से तुम्हें लड़ना है। अब जब वो महायुद्ध में पहुंचे, महाभारत के युद्ध में, उन्होंने देखा कि कौरवों का पक्ष हार रहा था। इसलिए उन्होंने अपने पांडवों का साथ न देके कौरवों के पक्ष की तरफ से लड़ना का निश्चय किया। श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि वो एक बहुत अच्छे योद्धा हैं, बहुत अच्छे धनुर्धर हैं, और उनके पास 3 तीर हैं। वो ऐसे बाण हैं जो अभेद हैं, जो अपने दुश्मन को, अपने शत्रु को जरूर भेदेंगे। गाइस, ये जो आप पीछे पीपल का पेड़ देख रहे हैं, ये है वो पेड़ जिसको कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने जब बर्बरिक से उनका सर मांगा था तो उन्होंने उनके सामने एक शर्त रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि तुम अपने एक तीर से इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद सकते हो तो तुम कौरवों की तरफ से लड़ सकते हो, लेकिन यदि एक भी पत्ता रह गया तो तुम ये युद्ध नहीं लड़ोगे। तो बर्बरिक ने कहा था कि मैं ये करके दिखा सकता हूँ, और बड़ी ही चतुराई से श्री कृष्ण भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था, जिससे कि जैसे उन्होंने बाण चलाया तो वो सभी पत्तों को भेद दिया, लेकिन वो एक पत्ता ऐसा था जो वो नहीं भेद पाए। लेकिन बाण उसी तरफ जा रहा था जिस कृष्ण भगवान ने अपने पैर के नीचे दबा लिया था, और उन्होंने कहा था कि प्रभु आप अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो ये मेरा बाण आपके पैर को भी भेद देगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपना पैर हटा लिया था और वो पत्ता भी वो भेद दिया था। तो इसीलिए बर्बरिक भगवान ने, यानी कि हमारे श्याम बाबा ने श्री कृष्ण भगवान के आगे सर झुकाकर कहा कि आप मुझसे जो भी दान मांगेंगे वो मैं आपको दे दूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि तुम मुझे अपना शीश दे दो। तो उन्होंने उनका शीश मांग लिया था, और वो शीश राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में आज भी रखा हुआ है, जहाँ पे खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। और जो उनका धड़ है वो यहाँ चुलकाना धाम में, पानीपत चुलकाना धाम में है, जिनके आज हम दर्शन करने आए हैं।